श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवास्यो किम कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ प्रश्न आता है, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं, महाभारत वन पर्वत के 83वें अध्याय में और सल पर्वत के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दुती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बताया गया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम सम्मत तक भी है। सतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया और पांडवा का किनके लिए, और उनके साथ समवेता और युत्सव विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा, उसका क्या अभी तात्पर्य है। उत्तर में कहता है, मामका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 100 पुत्रों के लिए किया। अपने पुत्रों के लिए, अपने 100 पुत्रों के लिए उन्होंने मामका पद का प्रयोग किया और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के साथ योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए सामवेता और युत्सव विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किसके कैसे भिड़े, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्म राज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निर्वित हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ, इत्यादि सारी बातें धृतराष्ट्र संजय के द्वारा जानना चाहते थे, क्योंकि संजय सारी बातें धृतराष्ट्र के पास खड़े होकर ही सब कुछ कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है सारे देख सकते थे और उनका सारा विवरण आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। इसीलिए और सुना रहे थे, इसीलिए
धृतराष्ट्र संजय से अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की बातों को पूछते हैं और उनसे कुरुक्षेत्र मैदान के सारी बातों को सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। उसी संदर्भ में यह श्लोक धृतराष्ट्र के संदर्भ में कहा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पांडवास्व किम कुर्वत संजय। और महाराज धृतराष्ट्र संजय से जितनी बातें सुनना चाहते थे वो सारी सुने और अपने आत्मा को तृप्त कर रहे थे। इसमें भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे रहे थे और संजय उन बातों को महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे थे। आज के लिए प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का में इतना ही। अगले भाग में हम अगले श्लोक का व्याख्यान करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।